नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था और मुझे लगता है कि ये इतना बेहतरीन क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसके बारे में आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा है और मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन क्या है। अभी हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब आप ये बताइए कि क्रेडिट कार्ड का जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम कितना पैसा चुका दें, कितना मिनिमम पेमेंट कर दें जिससे हमारे ऊपर कोई चार्ज ना लगे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का मिनिमम अमाउंट पे करने से कितना चार्ज लगता है, क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट पे कर देने से आप किन किन चार्जेस से बच जाते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको जरूर भेजिएगा। शायद वो इस बात को नहीं जानते होंगे, 90% लोग इस बात को नहीं जानते। चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि क्रेडिट कार्ड का टोटल अमाउंट अगर मान लीजिए 10,000 रुपीज है, कितना है 10,000 रुपीज है, तो इसमें से हम कितना पेमेंट कर दें कि हमारे ऊपर कोई चार्ज ना लगे। तो दोस्तों इसका आंसर सिर्फ है कि आप 10,000 अगर आपका टोटल अमाउंट है तो आप 10,000 पूरा पे करेंगे तभी चार्जेस से बच पाएंगे, वरना आपके ऊपर कोई ना कोई चार्ज लगता जाएगा। तो पहली बात, आपको 10,000 का 10,000 चुकाना है। अगर आप 10,000 अपने ड्यू डेट पर नहीं चुका पाते हैं तो आपको लेट फी भरना होगा। अब आ जाइए मिनिमम पेमेंट पे। आप मिनिमम पेमेंट कर देते हैं तो आप चार्जेस से बच जाते हैं, लेकिन आपको 3,000 मिनिमम पेमेंट है, टोटल है 10,000। अब मान लीजिए आपने 7,000 रुपए पे कर दिया। पे कितना करना था 10,000, मिनिमम अमाउंट कितना था 3,000, पे आपने किया कितना 7,000, यानी 8 को ड्यू डेट थी, 8 को आपने क्या कर दिया 7,000 रुपए पे कर दिया। अगर 10,000 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा 3,000 रुपए। यानी 8 तारीख को अगर आपने पे किया है तो अगली जो बिल साइकिल होगी, जो अगला बिल बनेगा वो 19 तारीख को बनेगा। 8 तारीख के बाद कब बनेगा 19 को बिल बनेगा। अब अगर 19 को बिल बनता है तो 8 से लेकर 19 तारीख तक आपका 3,000 रुपए ऐसे पड़ा है, तो इस 3,000 रुपए पर इंटरेस्ट लगेगा। क्या लगेगा इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कितना होगा 3 से 4% पर मंथ, जो कि डेली बेसिस पर काउंट किया जाएगा। अगर इसको मंथली देखोगे तो 36 से लेकर 48% तक होगा। अब उसके बाद अगर आपने 19 को बिल बन गया तो आपका कितना हुआ 3,000 का बिल बना, लेकिन आपने क्या किया 22 तारीख को 2,000 की खरीदारी कर ली, है ना, 22 को 2,000 की खरीदारी कर ली और 25 को आपने 3,000 की खरीदारी कर ली। अब आपने कितने की खरीदारी कर ली 5,000 की, तो इस 5,000 पर अब कोई फ्री पीरियड नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि 19 को बिल बन गया तो 19 के बाद फिर अगले 19 तक हमको मौका मिल जाएगा, उस पर इंटरेस्ट नहीं, उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। और जो आपने 22 तारीख को और 25 तारीख को खरीदा है ना, अगले 19 की डेट आते आते ये जो बीच का टाइम पीरियड होगा इस पर भी इंटरेस्ट पड़ेगा। यानी 22 तारीख को आपने 2,000 की खरीदारी की है, इस 2,000 पर भी इंटरेस्ट पड़ना शुरू हो जाएगा, और 25 को आपने खरीदा है 3,000 का, तो इस 3,000 पर भी इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट अब आपके टोटल अमाउंट पर लगेगा, जो पिछला बचा है उस पर भी और जो अगले महीने की साइकिल में आपने खरीदा है उस पर भी। यानी इसको कहते हैं फाइनेंस चार्ज के रूप में, चाहे आप इंटरेस्ट कहिए चाहे इसको फाइनेंस चार्ज कहिए। तो अब आप पिछले महीने के ड्यू को भी दे रहे हैं इंटरेस्ट, और अगले महीने की जो खरीदारी कर ली है उस पर भी इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो कुल मिला के अगर आपने पूरा पेमेंट नहीं किया है तो कोई ना कोई चार्ज आपको देना ही होगा। इस 10,000 में से 1,000 भी रुपया बाकी रह गया तो आपके अगला जो फ्री मंथ वाला होगा ना, जो फ्री साइकिल होती है, 1 महीने का 56 दिन का जो टाइम मिलता है वो भी चला जाएगा। उस पर पूरे 1.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और जो आपने ये खरीदा है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। इस तरीके से अगर आप क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आप किसी भी तरीके से इंटरेस्ट से या फाइनेंस चार्ज से नहीं बच पाएंगे। ये 100% सत्य है। इसीलिए क्रेडिट कार्ड को एक जाल कहा जाता है। उस जाल में मत फंसना, बिल्कुल भी मत फंसना। हमारे जो व्यूअर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उम्मीद है कि उनको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सीधा और स्पष्ट आंसर है
कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का टोटल बैलेंस पे नहीं करते हैं तो आपका जो फ्री पीरियड है वो भी खत्म हो जाएगा। टोटल अमाउंट जो बच गया है उस पर तो इंटरेस्ट देना ही होगा 3 से 4% का। जो अगले महीने खर्च करेंगे बिल बनने से पहले तक उस पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसलिए क्रेडिट कार्ड अगर आपने लिया है, आपने खर्च किया है, तो उसका टोटल बिल आपको पे करना ही होगा, नहीं तो आप चार्ज से बच नहीं पाएंगे। चाहे आप मिनिमम पे कर दें, चाहे टोटल अमाउंट से थोड़ा बहुत कम करें, आपको इंटरेस्ट तो देना ही है, आपको चार्ज तो देना ही है। एक वो कहते हैं ना, जिसको नॉलेज ना हो, बंदर के हाथ में छुरा पकड़ाना। अगर बंदर के हाथ में छुरा पकड़ा दिया है तो बंदर नुकसान ही करेगा उस छुरे से। तो हमारे देश में जो क्रेडिट कार्ड लेने वाले लोग हैं उनको क्रेडिट कार्ड के टर्म्स और कंडीशंस के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन बैंकों ने जबरदस्ती पिन करके, फोन करके, मैसेज करके उनको दे ही दिया है कि आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, और उन्होंने क्रेडिट कार्ड लिया है। उसके बाद में जानते ही नहीं कि उसको कैसे खर्च करना है और कैसे उसका पेमेंट करना है।